तो क्या रूस ने यूएस और इजराइल की नाक के नीचे से मुस्तफा खamenei को उड़ा लिया? आजकल खamenei रूस में इलाज करवा रहे हैं। दावा बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? आज बात इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और महायुद्ध के पहले हमले से एक ही सवाल गूंज रहा है कि कहाँ है मुस्तफा खamenei? वजह है उनका दुनिया के सामने ना आना। पश्चिम एशिया में जारी वॉर को 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei अब तक पब्लिक अपीयरेंस से पूरी तरह गायब है। उनके ठिकाने और हेल्थ को लेकर ग्लोबल लेवल पर लगातार स्पेकुलेशन हो रहा है। रशियन मीडिया आउटलेट RTVI के हवाले से राउटर्स ने बताया कि ईरान में रशिया के एम्बेसडर अलेक्जेई देदोव ने कहा है कि मुस्तफा अभी भी ईरान में ही मौजूद है, लेकिन ऑब्वियस रीजंस की वजह से पब्लिक में आने से बच रहे हैं। ये बयान ऐसे समय आया है जब यूएस, खासकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि मुस्तफा खamenei गंभीर रूप से घायल हैं और कहीं भी नजर नहीं आ रहे। हालांकि ईरान सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम लीडर पूरी तरह से ठीक है। 28 फरवरी को यूएस इजराइल स्ट्राइक्स में उनके पिता अयतुल्ला अली खamenei की मौत के बाद मुस्तफा ने सत्ता संभाली थी, लेकिन तब से अब तक उन्होंने एक भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुस्तफा ने कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट जरूर जारी किए, लेकिन वो खुद सामने नहीं आए, ना कोई वीडियो मैसेज और ना ही टीवी अपीयरेंस, जो कि उनके पिता के बिल्कुल उलट है। 31 मार्च को रशियन एम्बेसडर के बयान ने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया जिनमें ये कहा जा रहा था कि मुस्तफा इलाज के लिए रशिया चले गए हैं। देदोव ने साफ कहा कि ईरानियन लीडरशिप के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर ईरान में ही हैं, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पब्लिक अपीयरेंस से बच रहे हैं। मुस्तफा का आखिरी स्टेटमेंट 29 मार्च को आया था, जिसमें उन्होंने ईरान के लोगों और रिलीजियस लीडरशिप का ईरान के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया था। इसके पहले 16 मार्च को उन्होंने कहा था कि उनके पिता द्वारा नियुक्त सभी ऑफिशियल्स अपने पद पर बने रहेंगे और काम जारी रखेंगे। इसी दौरान उन्होंने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व चीफ जनरल मोहसिन रजाई को मिलिट्री एडवाइजर भी नियुक्त किया था। हालांकि इन सभी स्टेटमेंट्स को स्टेट टीवी पर एंकर्स ने पढ़कर सुनाया था, जिससे उनकी प्रेजेंस को लेकर सवाल और भी गहरे हो गए। अपने पहले संदेश में मुस्तफा ने साफ कहा था कि ईरान दुश्मनों के खिलाफ बदला लेने से पीछे नहीं हटने वाला। उन्होंने गल्फ देशों को वार्निंग दी थी कि वो अपने यहाँ मौजूद अमेरिकन बेसिस को बंद कर लें। उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान ने केवल यूएस बेसिस को टारगेट किया है और पड़ोसी देशों से पूछा कि वो अग्रेसर्स के साथ हैं या ईरान के साथ। लेकिन ये मैसेज भी खुद मुस्तफा ने नहीं दिया था, बल्कि एक टीवी प्रेजेंटर ने पढ़ा था। वहीं ईरान सरकार लगातार ये कह रही है कि सब कुछ सामान्य है। 14 मार्च को फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा था कि नए सुप्रीम लीडर के साथ कोई समस्या नहीं है और वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। 11 मार्च को प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान के बेटे यूसुफ पेजेश्कियान ने भी कहा था कि मुस्तफा सेफ एंड साउंड है। इसके बावजूद लगातार पब्लिक अपीयरेंस का ना होना और सिर्फ रिटन स्टेटमेंट्स जारी करना कई सवाल खड़े जरूर कर रहा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये ईरान की एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकती है, जहां सिक्योरिटी थ्रेट कम होने तक सुप्रीम लीडर को पब्लिक आई से दूर रखा जा रहा है। ये है बीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।